हेलो दोस्तों, स्टॉक मार्केट प्रिडिक्शन चैनल में आप सबका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे आईपीओ के बारे में। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। कंपनी का नाम है गाला प्रिसीजन इंजीनियरिंग लिमिटेड। इस कंपनी ने अपना कारोबार 2009 से स्टार्ट किया है और ये कंपनी प्रिसीजन कंपोनेंट सच एज डिस्क एंड स्ट्रिप स्प्रिंग, कोल एंड स्पाइरल स्प्रिंग एंड स्पेशल फास्टनिंग सॉल्यूशन बनाती है। और ये प्रोडक्ट ये ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर को सप्लाई करते हैं। और अगर इनके प्रोडक्ट के यूज की बात करें तो इनका यूज इलेक्ट्रिकल, ऑफ हाईवेज इक्विपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, जनरल इंजीनियरिंग, ऑटोमोटिव एंड रेलवे सेक्टर में होता है। अगर इस कंपनी के एक्सपोर्ट की बात करें तो ये कंपनी टेक्निकल स्प्रिंग एंड हाई टेंसाइल फास्टनर को काफ़ी कंट्री में एक्सपोर्ट करती है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो, जर्मनी, डेनमार्क, चाइना, इटली, ब्राज़ील, यूएसए, स्वीडन और स्विट्ज़रलैंड, इन सारी कंट्री में ये अपने कंपोनेंट को एक्सपोर्ट करती है। और इंटरनेशनल लेवल पे इसके 25 प्लस कंट्री से 175 से ज़्यादा कस्टमर हैं। इस कंपनी के पास टोटल 2 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ है। पहली महाराष्ट्र में है और दूसरी तमिलनाडु में सिचुएटेड है। अगर आईपीओ की डिटेल की बात करें तो ये आईपीओ 2 सितंबर को ओपन होगा और 4 सितंबर को क्लोज हो जाएगा। इसकी फेस वैल्यू है 10 रुपीज़ पर शेयर और इसका लोअर प्राइस बैंड है 503 और अपर प्राइस बैंड है 529। और एक लॉट में इसमें 28 शेयर होंगे। और इस आईपीओ का टोटल इशू है 167 करोड़, जिसमें 135 करोड़ फ्रेश इशू है और 32 करोड़ इसमें ऑफर फॉर सेल है। मतलब कि 135 करोड़ कंपनी के पास जाएंगे और 32 करोड़ ये ऑफर फॉर सेल है। और ये कंपनी बीएससी और एनएससी दोनों पे लिस्ट होगी। आईपीओ के रिजर्वेशन की बात करें तो इसमें क्यूआईबी को 50% ऑफ़र किया गया है, रिटेल को 35% ऑफ़र किया गया है और एचएनआई को इसमें 15% ऑफ़र किया गया है। अब हम आईपीओ की टाइमलाइन को चेक कर लेते हैं। ये आईपीओ 2 सितंबर मंडे के दिन ओपन होगा और 4 सितंबर वेडनेसडे के दिन क्लोज हो जाएगा। और इस आईपीओ का बेसिक ऑफ अलॉटमेंट 5 सितंबर थर्सडे के दिन होगा। अगर आपको ये आईपीओ अलॉट होता है तो 6 सितंबर को इसके शेयर आपके डीमैट अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे। और अगर आपको ये आईपीओ अलॉट नहीं होता है तो 6 सितंबर फ्राइडे के दिन आपको रिफंड मिल जाएगा। और 9 सितंबर मंडे के दिन एक और कंपनी शेयर मार्केट में लिस्ट हो जाएगी। अगर इस कंपनी के फाइनेंशियल देखें तो 2022 में इसका टोटल रेवेन्यू था 147 करोड़, जो कि 2023 में हो गया 167 करोड़ और 24 में हो गया 204 करोड़। अगर प्रॉफिट की बात करें तो 2022 में इस कंपनी का 6.6 करोड़ प्रॉफिट था, जो कि 23 में 24.2 करोड़ हो गया और 24 में 22.3 करोड़ हो गया। अगर डेट की बात करें तो इस कंपनी पे 2022 में टोटल 56.8 करोड़ का डेट था और 2023 में 58.6 करोड़ का हो गया और 24 में 55.03 करोड़ का हो गया। दोस्तों, इस कंपनी के रेवेन्यू में भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ दिखाई पड़ रही है और प्रॉफिट में भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ नज़र आ रही है। अगर आप यहाँ पे नोटिस करोगे तो 2024 के कंपेयर में इस कंपनी का रेवेन्यू 2023 में तो कम था, बट प्रॉफिट को देखें तो 2023 में इस कंपनी का प्रॉफिट ज़्यादा आया है। तो एक बार हम चेक कर लेते हैं कि ऐसा क्यों नज़र आ रहा है। अगर हम देखें तो इस कंपनी का 2023 में 9 करोड़ का एक्सेप्शनल आइटम है। इसी वजह से हमें इस कंपनी के प्रॉफिट बढ़े हुए नज़र आ रहे हैं। अगर हम इस कंपनी के रेवेन्यू का ब्रेकअप करते हैं तो हमें देखने को मिलता है कि स्प्रिंग टेक्नोलॉजी से ये कंपनी सबसे ज़्यादा रेवेन्यू अर्न करती है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो, स्प्रिंग टेक्नोलॉजी से 2023 ने इस कंपनी ने 83.9% का रेवेन्यू अर्न किया है। और वहीं फास्टनिंग सोल्यूशन से देखें तो इस कंपनी ने 13.68% का रेवेन्यू फास्टनिंग सोल्यूशन से अर्न किया है। सरफेस इंजीनियरिंग सोल्यूशन से इस कंपनी का रेवेन्यू केवल 2.4% आया है।
अगर इसके डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट के डेटा को देखें तो हमें पता चलता है कि 2021 में इस कंपनी का डोमेस्टिक से रेवेन्यू 62.71% था और एक्सपोर्ट से 37.29% था। 2022 में इस कंपनी का डोमेस्टिक से रेवेन्यू 62.60 था और एक्सपोर्ट से 37.40% था। 2023 में 63.01 डोमेस्टिक से था और एक्सपोर्ट से 36.9% रेवेन्यू इन्होंने अर्न किया है। इस कंपनी का पहला ऑब्जेक्टिव है कि तमिलनाडु में ये हाई टेंसाइल फास्टनर के लिए एक कंपनी सेटअप करेंगे और सेकंड है ये कुछ इक्विपमेंट प्लांट और मशीनरी के लिए एक्सपेंडिचर करेंगे और तीसरा है ये अपना कुछ डेट कम करेंगे और चौथा है जनरल कॉरपोरेट पर्पज़। अब हम एक बार चेक कर लेते हैं कि ये कंपनी अपने टॉप 10 कस्टमर से कितना कमाती है। अगर हम देखें तो 2021 में इसका जितना भी रेवेन्यू था उसका 46.48% इनके टॉप 10 कस्टमर से आया है और यही नंबर 2022 में 45.48 हो गया और 23 में ये नंबर 41.86% हो गया। कि टॉप 10 कस्टमर से कोई भी कस्टमर अगर ये लूज़ कर देते हैं तो इनके रेवेन्यू और प्रॉफिट में काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिल सकती है। अगर इस सेक्टर में इनके कंपटीटर देखें तो दोस्तों काफ़ी बड़े बड़े नाम देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि सुंदरम फास्टनर्स, एसकेएफ इंडिया लिमिटेड, रोलेक्स रिंग, स्टरलिक टूल लिमिटेड एंड हर्षा इंजीनियरिंग्स। और अगर इस कंपनी से हम कंपेयर करते हैं तो ये सारी कंपनी काफ़ी बड़ी हैं। वैसे ये एक काफ़ी छोटी कंपनी है बट इस सेक्टर में इसके पास काफ़ी अच्छी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है। अगर इसके रेशियो की बात करते हैं तो आरओसी को अगर देखें तो इसका आरओसीई इनके कंपटीटर के अगेंस्ट में काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है। अगर इबिट्डा मार्जिन को देखें तो इबिट्डा मार्जिन भी इस कंपनी का काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है। दोस्तों अभी हमने कंपनी की सारी डिटेल चेक कर ली हैं। अब हम चेक कर लेते हैं कि ये कंपनी कितना लिस्टिंग गेन दे सकती है। इस कंपनी के ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो ये अभी 200 रुपीज़ चल रहा है, मतलब कि ये आईपीओ आपको लगभग 38% के लिस्टिंग गेन दे सकता है। दोस्तों ये कंपनी लिस्टिंग गेन के लिए भी काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है और इस कंपनी को आप लॉन्ग टर्म के लिए भी विचार कर सकते हो। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।